कभी आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखो, सेम प्रोडक्ट आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों पर लिस्ट करके देखो। जहां मीशो पर विद इन 7 डेज आपको उस पर ऑर्डर आ जाएगा, वहीं Amazon पर बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आपको उस पर ऑर्डर लाना मुश्किल हो जाएगा। सो क्या है ऐसा Amazon का एल्गोरिदम जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आज की वीडियो में 9 पॉइंट्स में मैंने ब्रेक कर रखा है इस वीडियो को। 9 ऐसे हार्श पॉइंट, इनसाइडर्स, जिनको अगर आप जानोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नए सेलर को Amazon ऑर्डर्स क्यों नहीं देता। तो चलिए फटाफट उन 9 पॉइंट्स को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पिछले 10 साल का ई कॉमर्स एक्सपीरियंस के थ्रू मैं ये चीज आपको बताने वाला हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। Amazon सेलर्स हैं तो कमेंट करो Amazon, ताकि मैं और भी Amazon इनसाइडर्स इन पॉइंट्स पर वीडियो लेके आऊं। और हाँ, जो आखिरी पॉइंट मैं इसमें बताऊंगा ना, बिलीव मी, वो सुन के तो आप एकदम डिमोटिवेट भी हो सकते हो, तो एंड तक बने रहना। पहला पॉइंट, लार्ज कंपटीशन। अब आप में से एक चीज तो सबको पता है कि Amazon इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आज के टाइम में 15 से लेकर 20 लाख तक सेलर्स काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो 35 करोड़ से ऊपर प्रोडक्ट रेंज माने जाते हैं कि Amazon पर अभी के टाइम पे लिस्टेड है। अब ये जब इतना लार्ज कंपटीशन किसी मार्केट प्लेस पर होता है, तो एज अ न्यू सेलर जब आप वहां पर जाते हो तो आपके लिए डिफिकल्ट होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को इजीली वहां पर रैंक कर पाए। इसके साथ साथ Amazon पर एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं स्टेप वाइज, राइट। तो वहां पर जब आप एक नए सेलर लिस्ट करते हो तो आप एक नॉर्मल बेसिक सेलर होते हो, बट जो पुराने सेलर्स हैं वो प्रीमियम या एडवांस स्टेप में होते हैं। तो इस वजह से भी जो विजिबिलिटी है उसमें काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट, लिस्टिंग एसईओ। देखिए, जहां फ्लिपकार्ट और मीशो पर आपको उतना लिस्टिंग की एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं Amazon पर आपको इस चीज की जरूरत पड़ती है। Amazon पर आप सिंपल अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके उसकी कोई भी टाइप की फोटो डाल के आप ऑर्डर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल शूट करा के उसके बाद उसकी प्रॉपर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशंस, दैट मींस उसका टाइटल आप कैसे लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स आप किस तरीके से रिसर्च करके लिख रहे हो, ये सारी चीजें मैटर यहाँ पर करती हैं। आपके प्रोडक्ट पे कितनी रेटिंग्स है अभी के टाइम पे, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है Amazon में प्रोडक्ट रैंकिंग के लिए। साथ साथ में ब्रांड स्टोर आपका है या नहीं है, और कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Amazon इंडिया में अभी के टाइम पे YouTube और Google के बाद तीसरा सबसे बड़ा सर्च प्लेटफॉर्म है, और जहां पर कस्टमर सर्च करके अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं या लोग रिसर्च करने भी Amazon पर आते हैं, तो वहां पर आपके प्रोडक्ट पर कीवर्ड्स क्या लगे हुए हैं, किस कीवर्ड पे आपकी रैंकिंग क्या चल रही है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो Amazon पर बेचने से पहले आप कीवर्ड्स की जो रिसर्च है वो जरूर कर लें। इसके लिए आप टूल्स लाइक हीलियम 10, सेलर स्प्राइट और जंगल स्कॉट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हीलियम 10 और सेलर स्प्राइट पर मैंने कंप्लीट कोर्सेज ऑलरेडी बना रखे हैं, आप मेरी प्रोडक्ट रिसर्च वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा, ब्रांडिंग अप्रोच। अगर आप Amazon पर सेल करना स्टार्ट आपने कर लिया है तो आपको एक ब्रांडिंग अप्रोच रखनी पड़ेगी। रिसेंटली मैंने ब्रांडिंग पर एक कंप्लीट 1 घंटे का कोर्स बनाया था, आपको वो जाके जरूर चेकआउट करना चाहिए। अब ब्रांडिंग अप्रोच होता क्या है, आपने जो प्रोडक्ट सेल करा Amazon पर, आप जेनेरिक में भी उसको सेल कर सकते हो और ब्रांड नेम से सेल कर सकते हो। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि ब्रांड नेम से आप उसको सेल करो। आप अपना एक बहुत बढ़िया ब्रांड स्टोर बनाओ। जब आप ये सब चीजें करोगे, आप एक ट्रेडमार्क लोगे अपने ब्रांड का, सो आपके पास एक रजिस्टर्ड ब्रांड होता है, और आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स जो कि नॉर्मल सेलर्स को Amazon पर नहीं मिलते, वो मिलने शुरू हो जाते हैं। तो एक ब्रांडिंग अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म की अप्रोच रखनी पड़ेगी। जिस कैटेगरी में आप बेच रहे हो उस कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स विद मल्टीपल वेरिएंट्स आपको लिस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप Amazon पर अच्छे ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, Amazon बायर्स आर वेरी स्मार्ट। देखिए, आज भी इंडिया में जो भी शॉपिंग कर रहे हैं ना, देखिए शॉपिंग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम लोग मीशो से आज के टाइम पे शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ हैं जो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो Amazon से शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब जनरली आप देखोगे मिडिल क्लास या आपके आसपास या यंगस्टर्स जो शॉपिंग कर रहे हैं वो मीशो की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बट Amazon के पास जितने भी कस्टमर्स हैं वो बहुत लॉयल कस्टमर्स और बहुत स्मार्ट कस्टमर्स हैं। उन्हें पता है कि किस प्रोडक्ट को खरीदा जाए, कौन सा प्रोडक्ट ब्रांड है, किस प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यू है, उनको देख के कैसे एनालाइज करा जाएगा, और किस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च करी जाती है। खरीदने के लिए भी एक प्रोडक्ट रिसर्च लगती है। तो वो बायर बहुत स्मार्ट हैं, और यही रीजन है कि मैक्सिमम Amazon पर जितनी बाइंग होती है वो प्रीपेड होती है।
फ्लिपकार्ट और मीशो के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं और रिटर्न्स कम होते हैं। सो इस वजह से आपको, इसलिए मैंने बोला एक ब्रांडिंग अप्रोच चाहिए, क्योंकि अमेजोन पर जो बायर आपको खरीदेगा वो मीशो वाला बायर नहीं होगा, यहाँ पर एक स्मार्ट बायर होगा और महंगा प्रोडक्ट भी आप अमेजोन के थ्रू बहुत इजीली बेच सकते हो, क्योंकि बायर्स आप यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। बट आपको अपने प्रोडक्ट की जो पिचिंग है या अपने प्रोडक्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतरीन तरीके से डिटेल में बनाना पड़ेगा। अब अमेजोन सेलिंग के लिए कंप्लीट जो सेटअप है वो आप कैसे बनाएंगे, या आपको एक्सपर्ट्स की गाइडेंस यहाँ पर चाहिए होगी, तो यहाँ पर मेरी टीम आपके हेल्प करेगी। मेरी टीम्स के नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मेरी टीम अमेजोन पर प्रोडक्ट लॉन्च करने से लेके, मतलब कि आप एक नए सेलर हैं, आप अमेजोन पर जाना चाहते हैं, तो आपका अकाउंट बनाने से लेके और अल्टीमेटली ब्रांड बिल्डिंग तक हम A to Z हेल्प करते हैं। सो मेरी टीम से कनेक्ट करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे कंसल्टिंग कर सकते हैं और आगे की प्लानिंग ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो है नो प्रोडक्ट रिसर्च। आपने मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठाया और उसको लिस्ट कर दिया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल आ जाएगी अमेजोन पर, तो ऐसा नहीं है। एज अ न्यू सेलर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अमेजोन पर बेचने के लिए, जैसे जैसे मैंने बोला 35 करोड़ से ऊपर ऑलरेडी प्रोडक्ट वहां पे लिस्टेड है, तो आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, आपका प्रोडक्ट क्यों कोई लेगा, आपके प्रोडक्ट का प्राइस रेंज जो है वो उतना ही आपने क्यों रखा हुआ है, आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हो, ये सारी चीजें पहले आपको प्रोडक्ट रिसर्च में करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट रिसर्च पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर मैंने फ्री टूल्स एंड पेड टूल्स दोनों के थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च और एक अच्छा और विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करा जाए ये वहां पर डिटेल में समझा रखा है। अब मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं, ऐसा प्रोडक्ट आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि जो मार्केट में अवेलेबल तो है बट आप उसको कुछ बेटर करके बेच रहे हो। दैट मीन्स आप उसकी कुछ यूएसपी क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद उसको सेल करोगे, फिर उसके बाद आप उसकी प्राइसिंग को भी प्रॉपरली एनालाइज करोगे और फिर उसको मार्केट में आप उतारते हो विद प्रॉपर ब्रांडिंग। सो एक बार प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च आप करोगे, 10 अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च करके निकालते हो तो इनमें से गारंटीड है कि 3 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो हीरो प्रोडक्ट निकल के आएंगे और आपको अमेजोन पर 100+ डेली ऑर्डर्स लाकर दे देंगे। सो एज अ न्यू सेलर अगर आपको अमेजोन पर सेल नहीं आ रही है तो आप समझ जाइए कि आप प्रोडक्ट रिसर्च में आपने टाइम नहीं बिताया है, इसमें आप इन्वेस्ट करिए और इसमें टाइम लगा के फिर प्रोडक्ट को अमेजोन पर लॉन्च करिए। पॉइंट नंबर 6 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है अमेजोन एड्स का। नए सेलर्स को अमेजोन एड्स का कोई भी आइडिया नहीं होता है। देखिए, आप जब भी अमेजोन पर बेचना शुरू करते हैं तो आप अप्रोच हमेशा ये रखिए कि यहाँ पर 50% सेल मेरी ऑर्गेनिक प्लस 50% सेल्स में इनऑर्गेनिक यानी कि एड्स के थ्रू लाऊंगा। अब अमेजोन का जो एड्स पोर्टल है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड, ब्रांड्स के ऐड, डिस्प्ले ऐड, टारगेटिंग, कीवर्ड्स टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, बहुत टाइप्स के यहाँ पर एड्स होते हैं। जब भी आप अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट सर्च करो, टॉप में आप देखोगे या तो स्पॉन्सर्ड कोई एड वाला प्रोडक्ट होगा और या तो कुछ बैनर्स वगैरह दिख रहे होंगे। अब इनको आप कैसे, अपने ब्रांड को आप इस जगह में कैसे पिच कर सकते हो, सो ये सारा आता है अमेजोन एड्स के अंदर। सो अमेजोन एड्स को आपको डीप में एक बार सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट पे कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन से मेरे टारगेटेड बायर्स हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है और उनको मैं कैसे जो है वो अपना प्रोडक्ट टारगेट कर सकता हूं। सो ये सारी चीजें जब आपको पता होती हैं तभी आप अमेजोन एड्स चला पाओगे। अमेजोन एड्स पर सिर्फ पैसा उड़ाने से आपको सेल नहीं आएगी, डिटेल नॉलेज होनी पड़ेगी, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो और फिर आप वहां से अच्छा रिजल्ट्स लेके लाते हो। अब देखिए, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट अमेजोन एड्स पर भी बना रखी है, आप चाहें तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस पर मैंने 1 by 1 इन सब चीजों के बारे में डिटेल बेसिक टू एडवांस सिखा रखा है। तो अगर अमेजोन पर एक बड़ा ब्रांड बनाना है, सक्सेसफुल सेलर बनना है और रेगुलर सेल्स चाहिए तो आपको एड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा, वो भी स्मार्ट तरीके से। चलिए, पॉइंट नंबर 7 पर मैं आ गया हूं, ये है डोंट अंडरस्टैंड अमेजोन डेटा। यानी कि अगर आप अमेजोन पर बेचना शुरू कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि बिजनेस एनालिटिक्स जो होते हैं या बिजनेस का डेटा होता है, सेलिंग का डेटा जो ऑनलाइन दिखता है वो कैसे पढ़ना होता है, तो आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका प्रोडक्ट जब कस्टमर को दिखता है तो ये इसीलिए दिखता है क्योंकि आपका प्रोडक्ट की जो एसईओ है वो अच्छी हो रखी है, कीवर्ड्स उस टाइप का कस्टमर सर्च कर रहा है, सो ये विजिबिलिटी हो जाती है। अब आपका प्रोडक्ट प्राइमरी इमेज अच्छी है तो ही उस पर क्लिक होंगे। सो उस पर जब क्लिक्स होते हैं तो इसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, कि कितने क्लिक्स हुए, राइट। उसके बाद जब क्लिक हो जाते हैं
सो उसके बाद कस्टमर देखता है कि इसका और फोटोज क्या है, इन्फोग्राफिक्स इस पे कैसे लगे हुए हैं, इस प्रोडक्ट की डिटेलिंग क्या है, इस प्रोडक्ट की क्या क्या खासियत है, रेटिंग रिव्यूज पे कैसे हैं कि लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, और तब जाके वो प्रोडक्ट सेल में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन रेट। तो आपको क्लियरली डेटा रीड करना समझना पड़ेगा कि आपका कौन सा एसिन है जिस पर सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, कौन से एसिन्स ऐसे हैं जिन पर क्लिक्स तो आ रहे हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रहा है, कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। मान के चलिए आपका कोई एसिन है, उस पर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है लेकिन उस पर क्लिक्स नहीं हो रहे हैं, तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि भाई किस पर क्लिक नहीं हो रहे, किस एसिन पे क्लिक्स नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। मे बी उसकी प्राइमरी इमेज अच्छी नहीं है, उसकी रेटिंग जो फ्रंट में दिखती है वो अच्छी नहीं है, या फिर आपकी ब्रांडिंग अप्रोच इतनी अच्छी नहीं है कि आपका ब्रांड का नाम कोई वहां पर पढ़ के याद कर पा रहा है आपको। तो ये बहुत सारी चीजें, प्लस उस पर कूपन्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। सो आपको बिजनेस डेटा रीड करना पहले सीखना पड़ेगा अगर आप अमेजोन पर सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो। चलिए अब हम आ गए अपने सेकंड लास्ट पॉइंट पर, जो है नो ओपन प्रमोशन। देखिए फ्लिपकार्ट मीशो पर जब आप बेचने जाते हो ना, तो आपके लिए सारे प्रमोशन ओपन होते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट देना चाहते हो, किस किस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना चाहते हो, किस प्रोडक्ट पे कितना ऑफ रखना चाहते हो, किस प्रोडक्ट को किस सेल में डालना चाहते हो, ऐसा आपके सामने ओपन होता है। ये पुराने सेलर नया सेलर यहाँ पर नहीं देखा जाता। प्लस आप स्मार्ट कॉइन लगाते हो, सुपर कॉइन, ये सारा मीशो और फ्लिपकार्ट का फंडा है। बट अमेजोन का फंडा थोड़ा अलग है। अमेजोन पर जब भी कोई बड़ी सेल आती है, आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप उसमें एनरोल कर पाओ। हाँ, आपके प्रोडक्ट एलिजिबल होते हैं तब आपको वो ऑप्शंस दिखाई देते हैं। प्लस आप कूपन्स देख लो या डील्स देख लो या प्रमोशंस वगैरह देख लो, ये सारी चीजें अमेजोन पर आप तभी एनरोल कर पाओगे जब आपका प्रोडक्ट एलिजिबल होगा। अब होता क्या है, जो पुराने सेलर हैं उनके रेगुलर जो प्रोडक्ट्स हैं, एसिन्स हैं, वो उसमें हो रहे हैं एलिजिबल, तो उनको रेगुलर सेल मिल रही है। और जो नए हैं वो सेल लेना तो छोड़ो, सेल में पार्टिसिपेट तक नहीं कर पा रहे हैं। सो अमेजोन जो है नए सेलर्स को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है प्रमोशंस के थ्रू। एड्स तो ठीक है, हर किसी के लिए ओपन है, बट प्रमोशंस नहीं मिल पा रहे हैं हर सेलर्स को। तो इसी वजह से जो नया सेलर है वो ऑर्डर्स नहीं जनरेट कर पा रहा है, और जब इनिशियल ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो उन पे रेटिंग रिव्यूज नहीं बन पा रहे हैं, और रेटिंग रिव्यूज नहीं बन पा रहे तो और रेकमेंड नहीं कर पा रहे हैं अमेजोन। और ये पूरा जो लूप है, इस लूप की वजह से जो न्यू सेलर है उनको ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे। अगर आप इस लूप को तोड़ सकते हो यूजिंग एड्स, बाय टेकिंग मोर रेटिंग रिव्यूज, तो डेफिनेटली आप अमेजोन पर एक सक्सेसफुल सेलर और एक बड़ा ब्रांड बना पाओगे। तो चलिए हम आ गए हैं अपने फाइनल पॉइंट पर। यहाँ तक अगर पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, रेगुलर ऐसी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके ज्वाइन कर लो। रेगुलर अपडेट्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो की वहां पर मिल जाएगी। सो पॉइंट नंबर 9 क्या हो सकता है, ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए कहीं पर एक टूर्नामेंट चल रहा है जहां पर एक क्रिकेट मैच हो रहा है। अब वहां पर बहुत सारे लोकल टूर्नामेंट है, वहां पे मैच हो रहे हैं, अलग अलग जगह से टीम्स आई हुई हैं, बट एक टीम जो है वो उनकी है जो ऑलरेडी वहां पर मैच करा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं कि वो बायसनेस वहां पर, मतलब कि अनफेयर तरीके से मैच कराएंगे, या कई बार ऐसा हो भी सकता है कि वहां पर जो है प्रायोरिटी दी जाए उस टीम को जो कमिटी है या फिर जो मैच करा रही है। ऐसा एग्जांपल आप किसी भी फील्ड में ले सकते हो। सो अमेजोन पर जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अमेजोन खुद भी अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करता है। आपने बहुत सारी कैटेगरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे देखे होंगे जहां पर सेलर खुद अमेजोन होता है, और ये अमेजोन बेसिक्स करके आपने देखा होगा, तो वहां पर अमेजोन खुद भी सेलर है। अब आप यहाँ पर एक चीज सोचिए कि जब आप अमेजोन पर कोई नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो आप सिर्फ अपनी कैटेगरी के सेलर से नहीं कॉम्पीट कर रहे हो। सबसे पहले आप compete कर रहे हो उन सेलर्स से जो आपकी कैटेगरी में पहले से हैं, फिर आप compete कर रहे हो उन बड़ी एजेंसीज से। बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट लेके आती हैं, जैसे ई ट्रेड इंडिया हो गया, पहले कोको ब्लू करके हुआ करता था, फिर बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनका काम ही है अमेजोन पर सेलर बन के बेचना, बड़े बड़े ब्रांड से प्रोडक्ट लेके, और वो वही प्रोडक्ट लेते हैं बड़े ब्रांड से जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको फिर उनसे भी कॉम्पीट करना है, और साथ साथ में फिर आपको कॉम्पीट करना है अमेजोन से। तो आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हो, साथ साथ में आप अमेजोन के जो ब्रांड है अमेजोन बेसिक्स, उससे भी कॉम्पीट कर रहे हो अपनी कैटेगरी में। तो इस वजह से भी
आपको सेल लाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेज़न पर एक ब्रांड नहीं बना सकते, एक सक्सेसफुल सेलर नहीं बन सकते, बन सकते हैं। और आज भी इंडिया में जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड्स बने हैं, उनमें से मैक्सिमम ब्रांड्स जो हैं वो अमेज़न के थ्रू बने हैं। इसका मतलब अगर आप अमेज़न की सेल्स या ऑर्डर्स या एल्गोरिदम को क्रैक कर लेते हो, इनिशियल सेल्स, इनिशियल ऑर्डर्स, एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड आउट करके एक हीरो प्रोडक्ट बना के कुछ अच्छे रेटिंग रिव्यूज लेके आ जाते हो, तो बिलीव मी, आप भी यहां पर एक बड़ा सेलर बन सकते हो। जब आप अमेज़न पे एक बड़े सेलर बनते हो, तो आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू भी अपना बिजनेस बहुत डिटेल में बना सकते हो। ये मैंने ब्रांड बिल्डिंग वाले कोर्स में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। सो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये हैं हर्डल्स उन लोगों के लिए जो नए अमेज़न पर सेलिंग करना चाहते हैं, बट इन सबको पार किया जा सकता है बाय लर्निंग कि अमेज़न सेलिंग कैसे होती है। क्यों डिफिकल्ट है वो मैंने बता दिया, प्रॉब्लम की जितनी भी सॉल्यूशंस है वो भी मैंने आपको उसके साथ साथ बताए हैं। तो आई होप अब आप इन सब चीजों को समझ गए होंगे, आपको अब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो गया होगा कि हाँ, मैं ही नहीं हूं, हर कोई नया सेलर अमेज़न पर जब आता है तो वो स्ट्रगल करता है। आई होप अब आप अमेज़न पर एक अच्छी सेल लेके आ सकते हो। हाँ, अमेज़न पर ग्लोबल सेलिंग का ऑप्शन है, अमेज़न पर आप ऑल ओवर इंडिया कैटर कर सकते हो, सेल्फ शिप भी है, उसके साथ साथ आप एफबीए का यूज कर सकते हो, इजी शिप है। इतने सारे ऑप्शंस आपको अदर मार्केट प्लेस पर नहीं मिलेंगे। तो जहां अमेज़न पर सेल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप यहाँ पर सेटल हो जाते हो तो ये इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर इतने ऑप्शंस मिलते हैं, प्लस B2B आप यहाँ से कर सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। आपकी तरफ से क्या, आपको क्या लगता है कि अमेज़न पर बेचना मुश्किल है या टफ है, और 3 मार्केट प्लेस में से सबसे ज़्यादा सेल आपको कहाँ पर मिलती है? मुश्किल है, टफ है, मैंने एक ही बोल दिया, मुश्किल है या आसान है, आप मुझे बता देना। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन अमेज़न।